चैप्टर 36 नई सुबह। पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे दूर जा चुकी थीं। फैक्ट्री के टूटे दरवाजों से अब सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। धूल अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। अब उसमें एक अजीब सा सुकून था। आर्यन वहीं खड़ा था, चुप, जैसे पहली बार सच में सांस ले रहा हो। सिया उसके पास आए, धीरे से। अब सच में सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाकर कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन राहत भी, शायद। उसने हल्की मुस्कान दी। लेकिन कुछ खत्म होने के बाद ही तो जिंदगी शुरू होती है। प्राची थोड़ा पीछे खड़ी थी, वो दोनों को देख रही थी, और पहली बार उसके चेहरे पर तनाव नहीं था। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहोगे क्या? उसने हल्के से कहा। मुसीबत खत्म हुई है, अब मुस्कुराओ भी। सिया ने हंसने की कोशिश की, और फिर सच में मुस्कुरा दी। तीनों कुछ देर वहीं खड़े रहे, बिना कुछ बोले, बस हवा की आवाज थी। कुछ घंटों बाद शहर वापस लौट रहा था अपनी रफ्तार में। लेकिन आर्यन के लिए सब बदल चुका था। सिया बालकनी में खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, आंखों में दूर तक फैली शांति। आर्यन पीछे से आया। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। सिया ने बिना मुड़े कहा कि हम कितने करीब आकर भी कितनी दूर थे। आर्यन थोड़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और अब? सिया मुड़ी, उसकी आंखों में वही भरोसा था जो पहले फैक्ट्री में था। अब हम साथ हैं, शायद यही सबसे बड़ा सच है। आर्यन मुस्कुराया। इस बार मुस्कान अधूरी नहीं थी। उसी रात प्राची अकेली छत पर थी। हवा तेज थी, लेकिन उसके अंदर शांति थी। वो फोन निकालती है, कुछ सेकंड देखती है, और फिर बिना कुछ बोले बंद कर देती है। अब मैं भी आगे बढ़ूंगी, उसने खुद से कहा। आखिरी सीन। तीनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन एक ही एहसास था, नई शुरुआत का। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, सिया ने आसमान की तरफ, प्राची ने शहर की रोशनी की तरफ, और तीनों के मन में एक ही बात थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब सही रास्ते पर है। उंगली से दाहिनी और इशारा। नेक्स्ट एपिसोड। चैप्टर 37 दिलों का सच। चैप्टर 37 दिलों का सच। सुबह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे हवा भी धीरे धीरे सांस ले रही हो। आर्यन अपने कमरे में बैठा था, हाथ में वही पुराना फोन जिसे उसने कई बार अनदेखा किया था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं आ जाऊं? सिया की आवाज आई। आर्यन ने बिना देर किए कहा, आ जाओ। सिया अंदर आए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, नहीं भागने की बेचैनी। बस एक सच्चाई थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हम दोनों ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन शायद अब खुद को समझने का वक्त है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें पहले ही समझ लिया है? सिया की आंखें हल्की सी नम हो गईं। समझना आसान है, निभाना मुश्किल। उसी वक्त प्राची ऑफिस की फाइलें बंद कर रही थी। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खालीपन नहीं था। उसका बॉस बोला, तुम छुट्टी ले सकती हो, या फिर छोड़ भी सकती हो। प्राची हल्के से मुस्कुराई। मैं छोड़ नहीं रही, मैं आगे बढ़ रही हूँ। शाम का वक्त। आर्यन और सिया नदी किनारे बैठे थे। पानी बह रहा था, बिल्कुल उनके बीच के पुराने दर्द की तरह, धीरे धीरे दूर जाता हुआ। सिया ने पूछा, अगर हम उस दिन नहीं मिले होते तो क्या होता? आर्यन ने आसमान देखा। शायद मैं वही रहता जो मैं पहले था। और मैं? सिया ने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। और तुम शायद कभी खुद को नहीं खोज पाती। सिया चुप हो गई, लेकिन इस बार खामोशी भारी नहीं थी। अचानक आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। ये क्या है? सिया ने पूछा। एक शुरुआत, आर्यन ने कहा। कागज पर लिखा था, साथी फाउंडेशन, उन लोगों के लिए जो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। सिया ने उसे देखा, और हल्की मुस्कान आ गई। तो ये तुम्हारी नई कहानी है? आर्यन ने सिर हिलाया। हमारी। आखिरी दृश्य। प्राची दूर खड़ी थी, नदी के दूसरी तरफ। वो उन्हें देख रही थी, और उसके चेहरे पर पहली बार कोई अधूरापन नहीं था। वो धीरे से बोली, शायद कुछ लोग साथ नहीं रहते, लेकिन हमेशा सही जगह पर पहुंचते हैं। और वो मुड़कर चल दी। तो ये था चैप्टर 37 उंगली से दाहिनी और इशारा। नेक्स्ट। चैप्टर 38 टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत। चैप्टर 38 टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत। नदी किनारे की हवा अब थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन दिलों के अंदर जो गर्मी थी वो अभी भी बनी हुई थी। साथी फाउंडेशन का नाम कागज पर लिखा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक सपना नहीं रहा था, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था। आर्यन उसी कागज को देख रहा था, जैसे अपने भविष्य को पहली बार साफ साफ देख रहा हो। सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में ये शुरू करना चाहते हो? आर्यन ने बिना झिझक कहा। अब पीछे जाने की कोई वजह नहीं बची। अगले दिन एक पुरानी खाली बिल्डिंग के सामने तीनों खड़े थे, आर्यन, सिया और प्राची। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन जगह में एक अजीब सी उम्मीद थी। प्राची ने चारों तरफ देखा। यहां से? सच में? आर्यन मुस्कुराया। हर बड़ी चीज यहीं से शुरू होती है, खाली जगह से। सिया ने हल्के से सिर हिलाया।
और टूटे हुए भरोसे से अंदर धूल भरा फर्श, टूटी कुर्सियां और एक खामोशी। लेकिन इस बार ये खामोशी डराने वाली नहीं थी, ये तैयारी वाली थी। प्राची बोली, हम 3 लोग और एक सपना। आर्यन ने जवाब दिया, फिलहाल इतना ही काफी है। उसी शाम पहली बार साथी फाउंडेशन का बोर्ड लगाया गया। हवा हल्की थी, लेकिन बोर्ड थोड़ा कांप रहा था। सिया ने उसे पकड़कर सीधा किया। अब ये गिरना नहीं चाहिए, उसने कहा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। नहीं गिरेगा, अगर हम साथ रहे। इस वाक्य पर सिया कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान आ गई। एक मोड़, अचानक प्राची का फोन बजा। वो स्क्रीन देखती है और उसका चेहरा बदल जाता है। क्या हुआ? आर्यन ने पूछा। प्राची ने धीमे से कहा, ऑफिस, उन्होंने मुझे वापस बुलाया है, बड़ा प्रमोशन ऑफर है। खामोशी छा गई। सिया ने उसकी तरफ देखा, तो तुम जाओगी? प्राची कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, पहले मैं वही करती जो मुझे सही लगता था, अब मैं वही करूंगी जो मुझे शांति दे। आर्यन ने धीरे से कहा। और तुम्हें क्या लगता है? प्राची मुस्कुराई। यहाँ आखिरी सीन, तीनों उसी टूटी हुई बिल्डिंग में खड़े थे, लेकिन अब वो टूटी हुई नहीं लग रही थी। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सिया ने धीरे से कहा, हम तीनों अलग थे, लेकिन अब। आर्यन ने उसकी बात पूरी की। अब हम एक शुरुआत है। प्राची ने दोनों की तरफ देखा। और ये शुरुआत आसान नहीं होगी। आर्यन मुस्कुराया, आसान चीजें याद नहीं रहती। तो ये था चैप्टर 38, उंगली से दाहिनी और इशारा। नेक्स्ट चैप्टर 39, पुराने साए वापस लौटते हैं। थोड़ा सस्पेंस और थ्रिलर ट्विस्ट आने वाला है। फायर चैप्टर 39, पुराने साए वापस लौटते हैं। रात धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। साथी फाउंडेशन की बिल्डिंग अब भी अधूरी थी, लेकिन उसमें अब जिंदगी बसने लगी थी। अंदर एक छोटा बल्ब जल रहा था और उसी रोशनी में आर्यन फाइलें देख रहा था। सिया कुर्सी पर बैठी थी, थकी हुई लेकिन शांत। प्राची बाहर दरवाजे के पास खड़ी थी, जैसे किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रही हो। अचानक बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। कोट पहना हुआ, चेहरे पर ठंडक, आंखों में वही पुरानी चालाकी। आर्यन ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम, उसने धीमे से कहा। आदमी मुस्कुराया, इतनी जल्दी भूल गए? मुझे लगा था तुम्हारी याददाश्त मजबूत होगी। सिया तुरंत खड़ी हो गई। प्राची का हाथ अनजाने में टेबल पर रखी फाइल की तरफ चला गया। वो वही था, वही आदमी जिसके बारे में सबने सोचा था कि कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। तुम जिंदा कैसे हो? आर्यन की आवाज सख्त थी। आदमी हंसा। जो लोग कहानी लिखते हैं वो अक्सर खुद नहीं मरते, दूसरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कमरा भारी हो गया, हवा जैसे रुक गई थी। सिया ने धीमे से पूछा, तुम चाहते क्या हो अब? आदमी ने चारों तरफ देखा। जो मेरा था वो वापस। प्राची ने गुस्से में कहा, यहां अब कुछ तुम्हारा नहीं बचा। आदमी ने उसकी तरफ देखा। यही तुम्हारी गलती है, तुम सोचते हो सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उसने एक फाइल टेबल पर फेंकी। ये क्या है? आर्यन ने पूछा। आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारी नई शुरुआत का सच। आर्यन ने फाइल खोली और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। अंदर लिखा था, साथी फाउंडेशन सिर्फ एक गो नहीं है, ये एक पुराने नेटवर्क की छुपी हुई कड़ी है। सिया ने फाइल झांक कर देखा। ये झूठ है। आदमी धीरे से बोला, झूठ या सच, अब फैसला तुम्हारा नहीं रहेगा। आखिरी पल, बाहर बारिश शुरू हो गई और उसी बारिश में आदमी की आवाज गूंजी, मैं वापस आया हूं और इस बार कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। सन्नाटा। आर्यन फाइल को देखता रहा। सिया ने धीमे से कहा, यह सब फिर से शुरू हो गया। प्राची ने बाहर बारिश को देखा। नहीं, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ था। तो ये था चैप्टर 39, उंगली से दाहिनी और इशारा। नेक्स्ट चैप्टर 40, सच के पीछे की सच्चाई। अब असली बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। फायर चैप्टर 40, सच के पीछे की सच्चाई। फाइनल चैप्टर। बारिश अब तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी किसी लंबे छुपे हुए राज को धोना चाहता हो। साथी फाउंडेशन की अधूरी दीवारों के बीच पानी टपक रहा था और अंदर तीनों के चेहरों पर तनाव। आर्यन ने फाइल को फिर से खोला। अब उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। सिया ने धीरे से पूछा, क्या लिखा है इसमें? सच। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। ये कोई गो नहीं था, शुरुआत में नहीं। सच्चाई खुलने लगी। फाइल में पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, नाम, कोड्स और एक पुरानी सी योजना। प्रोजेक्ट साथी, जो कभी लोगों की मदद के नाम पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में गलत हाथों में चला गया था। प्राची ने फाइल पढ़ते हुए कहा, तो वो आदमी इसका हिस्सा था? आर्यन ने सिर हिलाया। सिर्फ हिस्सा नहीं, वो इसे चलाता था। अचानक बाहर एक और गाड़ी की लाइट दिखी, लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं था। कदमों की आवाज और फिर अंदर 3 लोग और आ गए। अब हालात बदल चुके थे। सिया धीरे से बोली, हम घिर चुके हैं। लेकिन आर्यन शांत था। उसने फाइल बंद की और सीधे उस आदमी की तरफ देखा।
तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, जो हमेशा चाहता था, नियंत्रण। प्राची आगे बढ़ी। अब कुछ कंट्रोल नहीं बचा तुम्हारे पास। आदमी मुस्कुराया, तुम गलत समझ रही हो, कंट्रोल लोगों पर नहीं होता, सच पर होता है। और फिर वो पल आया। आदमी ने एक आखिरी पेपर बाहर निकाला और फेंक दिया। ये पढ़ो, आर्यन। आर्यन ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा बदल गया। सबसे बड़ा सच उस कागज पर लिखा था। आर्यन खुद इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, बचपन में। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये झूठ है। लेकिन आर्यन चुप था, बहुत चुप। फ्लैशबैक टूट पड़ा। बचपन की झलकें, एक लैब जैसी जगह, और किसी बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा था। वो बच्चा आर्यन था। हकीकत टूटती है, आर्यन धीरे से बोला। मुझे याद क्यों नहीं? आदमी की आवाज ठंडी थी, क्योंकि तुम्हारी यादें मिटा दी गई थी। कमरा हिल गया। सिया ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तुम वही नहीं हो जो वो कह रहा है। आर्यन की आंखों में दर्द था, लेकिन अब जवाब भी ढूंढ रहा था। आखिरी टकराव। आर्यन आगे बढ़ा। अगर मैं हिस्सा था, तो अब मैं खत्म करता हूं ये सब। आदमी ने हंसकर कहा, तुम अकेले नहीं हो, और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अचानक दूर से सायरन की आवाज फिर गूंजती है, लेकिन इस बार वो बचाने नहीं, बल्कि घेरने आ रही थी। अंतिम दृश्य। तीनों एक दूसरे के साथ खड़े थे। बारिश तेज थी, और सामने सच भी। आर्यन ने धीमे से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। सिया ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। तो हम भी नहीं। प्राची ने सिर हिलाया। अब जो भी होगा, साथ होगा। थे एंड उंगली से दाहिनी ओर इशारा। साथ ही एक अमर प्रेम कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बस अब इसकी असली कहानी शुरू होती है। टक्कर तो मिलते हैं दोस्तों, कल रात 9 बजे।